नमस्कार दोस्तों। 156 सीआरपीसी के प्रार्थना पत्र पर अगर एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाती है तो क्या एफआईआर रजिस्टर्ड होने के बाद भी आपको एडवोकेट की आवश्यकता पड़ती है जब आप 156 सीआरपीसी से प्रार्थना पत्र देकर एफआईआर रजिस्टर्ड करवाते हैं? आज आपको इसी पॉइंट पर देने वाला हूं मैं जानकारी अगर आपको पूरी चाहिए तो वीडियो देखना होगा पूरा, बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो देखिएगा। फ्रेंड्स, जब भी एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं होती है 154 सीआरपीसी की उपधारा 1 के अंतर्गत, 154 सीआरपीसी की उपधारा 3 के अंतर्गत, मतलब थाने के भारसाधक अधिकारी एसएचओ थानाध्यक्ष को प्रार्थना पत्र देने के बाद भी, जिले के एसपी को भी प्रार्थना पत्र देने के बाद भी एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं हुई, तब आप 156 सीआरपीसी में आते हैं। अब 156 सीआरपीसी में अगर आपको प्रार्थना पत्र देना है और आप चाहते हैं कि आपकी एफआईआर रजिस्टर्ड हो, तो इसके लिए आपको एक अधिवक्ता अपॉइंट करना होगा, एक अधिवक्ता नियुक्त करना होगा। तो भाई जो भी एडवोकेट आप अपॉइंट करना चाहें अपनी पसंद का आप अपॉइंट कर सकते हैं और किया भी जाता है प्रैक्टिकली। आप एडवोकेट अपॉइंट करते हैं, उससे अपनी पूरी समस्या बताते हैं, इसके बाद जो भी एप्लीकेशंस आपने दी हैं वो सारी एप्लीकेशंस से उपलब्ध करवाते हैं। इसके बाद 156 सीआरपीसी का प्रार्थना पत्र तैयार किया जाता है और प्रार्थना पत्र तैयार करने के बाद, आपका शपथ पत्र तैयार करने के बाद फिर उसे कोर्ट में निर्धारित समयावधि के अंदर सबमिट किया जाता है, दाखिल किया जाता है। अब जब आपका प्रार्थना पत्र कोर्ट में दाखिल हो जाता है तो कोर्ट उस पर कार्रवाई करती है, आपका अधिवक्ता आपका पक्ष रखता है, थाने से उस आधार पर रिपोर्ट मंगाई जाती है। कोर्ट का पीठासीन अधिकारी थाने से रिपोर्ट आने के बाद उसको एग्ज़ामिन करती है, आपके 156 सीआरपीसी के प्रार्थना पत्र को और थाने की रिपोर्ट को एग्ज़ामिन करने के बाद फिर कोर्ट को लगता है कि भाई इस मामले में कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है। अगर प्रारंभिक जांच कोई आवश्यकता हुई वह भी हो गई है और इस आधार पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया जाना न्यायोचित है, तो उस सिचुएशन में कोर्ट एफआईआर रजिस्टर्ड करने का आदेश दे देगी। तो भाई जब कोर्ट ने एफआईआर रजिस्टर्ड करने का आदेश दे दिया तो अब इसका मतलब आपको एडवोकेट की आवश्यकता नहीं है, एडवोकेट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, जब तक आपकी एफआईआर रजिस्टर्ड ना हो जाए, आपको एक एफआईआर नंबर ना मिल जाए, एक एफआईआर की कॉपी ना मिल जाए, तब तक 156 के मैटर में आपको एडवोकेट की आवश्यकता होती है। कोर्ट ने आदेश दे दिया, थाने पर आदेश की कॉपी पहुंच जाएगी और जब तक एफआईआर रजिस्टर्ड ना हो जाए तब तक आपके एडवोकेट की जिम्मेदारी काम ख़त्म नहीं होता है। बहुत से मैटर में एफआईआर रजिस्टर्ड करने का आदेश हो जाता है लेकिन हफ्तों एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं होती है। तो उस सिचुएशन में आपको अपने अधिवक्ता के माध्यम से रिमाइंडर भिजवाना होता है। आप रिमाइंडर भिजवाएंगे उस आधार पर, फिर रिमाइंडर जाने के बाद कोर्ट थोड़ा सख्ती से पेश आती है, तब कभी कभार एफआईआर दर्ज होती है। लेकिन जब एफआईआर दर्ज हो जाएगी तो उसके बाद आपको एडवोकेट की आवश्यकता नहीं है। अगर ये लगता है कि भाई जो भी विवेचना अधिकारी है वो सही से विवेचना नहीं कर रहा है, तो उस सिचुएशन में आप जिले के एसपी को प्रार्थना पत्र दे सकते हैं और चाहे तो आप विवेचना अधिकारी बदलने के लिए भी प्रार्थना पत्र दे सकते हैं या विवेचना का थाना बदलवाने के लिए प्रार्थना पत्र दे सकते हैं कि इस विवेचना को इस थाने से अन्यत्र किसी थाने पर ट्रांसफ़र कर दिया जाए। अगर वहाँ से भी काम नहीं चलता है तो भी फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए आप 156 सीआरपीसी में दोबारा कोर्ट में ही प्रार्थना पत्र दे सकते हैं, फिर आपको एडवोकेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो जब आप 156 सीआरपीसी में दोबारा फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए प्रार्थना पत्र कोर्ट में ही देना चाहेंगे, तब आपको नए सिरे से अधिवक्ता अपॉइंट करना होगा और नया प्रार्थना पत्र आपको देना होगा। शकीरी बसु वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2008 में इस जजमेंट में ये कहा है कि फेयर इन्वेस्टिगेशन का भी पावर 156 सीआरपीसी में मजिस्ट्रेट के पास ही निहित है। मजिस्ट्रेट फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए आदेश दे सकता है किसी भी मामले में, भले ही आपकी एफआईआर भी 156 सीआरपीसी से ही क्यों ना दर्ज हुई हो। तो फ्रेंड्स, बस आज के वीडियो में इतनी जानकारी। एफआईआर जब थाने पर रजिस्टर्ड हो जाए तो आपको एडवोकेट की आवश्यकता उस मैटर में नहीं है, मतलब एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाने के बाद आपको आवश्यकता नहीं है। अगर आप चाहते हैं फेयर इन्वेस्टिगेशन हो तो उस सिचुएशन में आप दोबारा से एडवोकेट अपॉइंट कर सकते हैं और फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए 156 सीआरपीसी में ही कोर्ट में प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।